गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में प्रॉपर्टी एसोसिएशन बनाने का फैसला किया गया है और इस सिलसिला में मेहर बिलाल सबसे ज्यादा सरगर्म नजर आते हैं, जिन्होंने हाल ही में इस मामला में असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात हैदर अब्बास मुलाकात करके इस सिलसिला में मशावरत भी की है। जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर गुजरात से भी इस सिलसिला में मुलाकात का फैसला किया गया है। जलालपुर जट्टा की मरूफ सियासी समाजी शख्सियत जीएफ मोटर्स एंड प्रॉपर्टी बिल्डर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी ड्राइव प्रॉपर्टी बिल्डर्स के चेयरमैन मेहर बिलाल ने अपनी रहायशगाह पर प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता शख्सियात का अकट किया। इसमें दर्जनों शख्सियात ने शिरकत की। इजलास का मकसद इन्वेस्टर और डीलर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और नई तंजीम साजी की तश्कील के लिए मशावरत था। इजलास से खिताब करते हुए मेहर बिलाल ने कहा, जलालपुर जट्टा में प्रॉपर्टी बिल्डर्स की तंजीम साजी को यकीनी बनाया जाएगा, जो कि बेहतरीन इकदाम हम ऐसे पर अमल की हिमायत करेंगे जिस पर ताजरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा, किसी भी तंजीम के क्याम का मकसद उससे जुड़े अफराद के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी प्यार मोहब्बत और इत्मीनान की फ़िज़ा को फ़रोग़ देना है, ताकि मुमकिन मसाइल का फौरी हल मुमकिन हो सके। अलबत्ता तंजीम बनाने के लिए पसंद नापसंद से निकल कर इस कारोबार से मुंसलिक तमाम दोस्तों को एक मजबूत और मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म देना होगा, ताकि हर फर्द इससे मुस्तफ़ीद हो, अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर सके। उन्होंने कहा, हमें इख्तिलाफ़ात में पड़ने की बजाय एक ठोस दायरा अमल तैयार करना होगा, जिसके लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। मैं आए अपने सब दोस्त बाप डीलर ब्रोकर इन्वेस्टर दफ्तर के जिन्होंने दफ्तर बकायदा रजिस्टर ने मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना वा कि भी छोटे जे नोटिस दे वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। अज की जी प्रोग्राम है ये ना तो किसी ना साड़ी कोई मुखालफत की वजह तू है तो ना असी किसी के रास्ते के कोई रोड़े रखने का कोई प्रोग्राम है। साਡਾ गल है कि अज तो चंद दिन पहला ईद तो तंजीम सारी शुरू हुई सी, तो मैं थोड़ा याद कराना चाहना कि तंजीम शुरू किस वजह से हुई सी। एक इन्वेस्टर एक प्रॉपर्टी डीलर कर लो दफ्तर वाला कर लो, उन्होंने क्लैश की वजह से ग्रुप के जलालपुर जट्टा की प्रॉपर्टी का बनया सी, यह गल उस स्टार्ट हुई सी। मैं उस ग्रुप के भी ऐसा बंदे ने गल्लां कीतियां, गल्लां टूटियां एक तंजीम की शक्ल अख्तियार कर गई। या चंद यौम तो पहला कि भाई इन्वेस्टरां देना चाहते हैं, इन्वेस्टरां दिते जान तहफ़्फ़ुज़ दिते जान, क्योंकि इन्वेस्टर है नहीं देसी हैं। जिन्हें भी जलालपुर जट्टा के प्रॉपर्टी डीलर ने मनु 8-9 साल हो गए काम करते हैं, जानना भी मेरी उम्र भी 32-33 साल हो गई है। जिन्हें भी विद मेरे ये सारे जिन्हें भी बने ने इन्वेस्टर के सिर से बने ने, जिन्हें भी डीलर ने दफ्तर बना के बैठे हुए मैं बहुत जानना ना कोई दुनिया की दौलत है तो या असी भी जिन्हें तो काम माशरे जो करने कि असं भगवान दसने कि भी इन्वेस्टर की वजह से असं काम करने जाती किसी को लैने पैसे कोई नहीं, कोई 10 करोड़ का सौदा लवे, कोई 20 करोड़ का लवे, कुछ बने इन्वेस्टर बाहर के मुल्कों में, कुछ इन्वेस्टर इतने। मैं चेयरमैन भी स्टैंडिंग कमेटी का 2024 का भी नोटिफिकेशन मैं जारी हुए है, पर वो एक अलग टॉपिक है क्योंकि मैं अपने शहर के वासियों शहर के जो फैसला हो मैं वो मनोरंजन की कोई जरूरत नहीं। ऐसा भी जो इलैक्शन होना या जो भी मामला तो मैं कोई जरूरत नहीं, पर मैं ना जिन्हें भी काम जलालपुर जट्टा में हो ऐसे भी हो जलालपुर जट्टा जो रजिस्टर दफ्तर ने या उन्होंने दफ्तर ने यह नहीं पता कि रजिस्टर ने 50 के दफ्तर प्राप्ति दे आए हैं, क्या उन्होंने 50 दफ्तर ने तक प्राप्ति को दी है। इन्वेस्टर का कोई हक नहीं तो जो बाहर दूसरे मुल्क बह के 2 करोड़ 3 करोड़ तुम्हारी बात आके दुनिया के पा गया सोना चुक लो कहते तो इन्ने बचनगे असा तफल देना उन्होंने इन्वेस्टर को देना ब्रोकर को देना कि जो असं सवेरे उठ के अपने दफ्तर जाके बैठना तो उन्हें कोई गाँव घेर के लिया होगा भाजिया 5 लाख रुपया देना जी मैं प्लाट भेज छड़िया। मेरा कहने का मकसद है कि सब नाल लैके ब्रोकर नाल लैके मेन इन्वेस्टर दो, जिन्ना जी तुम इन्वेस्टर का बस नहीं देना तो प्राप्ति का काम नहीं जलालपुर जट्टा चल सकता। मुफ्त नहीं बंदे ने प्राप्ति का काम लोन किया इन्वेस्टर बस जाने तो जब असा फिर मामला अपने दफ्तर के ही रखने ने तो भी 50 दफ्तर ने भी 50 दफ्तर में कोई भी इलैक्शन भी नहीं सिलेक्शन कर लो, फलाना बंदा सदर है या फलाना बंदा जनरल सैकटरी है, तो इन्वेस्टर कितों गया।
ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਪੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤਫਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਲਵੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ दूसरी गल करने का मकसद है कि भाई असी किसी भी जी तंजीम बनी है ना इस मुहालफत में प्रोग्राम किया असा एक अपना मंशूर पेश किया तो भाइयों के बुला के सारे एक दिन के नोटिस का मंशूर पेश किया तो भाई इंज होना चाहिए कि इतना इलैक्शन होना चाहिए इलैक्शन हो किसी बंदे सदर बनने की शौक है देखो हर बंदे का ख्वाहिश होती है मैं यार सदर बना मैं सैकटरी बना वो मैदान के बीच आ जाए वो आके अपनी दिखान दे मैदान वोटिंग करो तो पता लग जाए सब अच्छी प्लेटफार्म है ये इलैक्शन ताकि वो तमीम ना बने जिसका मुंह साफ था किसी सदर बनना है या सैकटरी बनना तो जाहिर है मीडिया वाले मेरे भरा भी आए हैं ना मैंने साथ करो बाजार का जो मामला है बाजार भी सामने ने गोल करे का सदर हो रहे बाजार की गली का सदर हो रहे एक इलाके का सदर हो रहे जिथे अंदर कमरे में फैसले होने ने उत्थे सदर भी एवं गली होने जिस टाइम इलैक्शन होगा तुसी किसी बंदे नूं जो देखो सारे का आके दरखास्त दे के इलैक्शन लड़ेगा किसी बंदे तुम नहीं चंगा समझते तो तुसी उन्हें वोट ना दो वो कोई एलीगेशन नहीं आएगी वो सारा आराम में काट लेगा वोटा आया होगा जिन्होंने नहीं पसंद है वो भी चुप करके बह जाएगा यार हम साल में देख लो चलो अगला वोटा आया वोट ना लाया कि नहीं आया जिस टाइम तुम तमीम बनेगी फिर इधर भी बन जाएगी होर किधर भी बन जाएगी हार जिन्हें भी दफ्तर वाला ज़ाहिर है एक दो दफ्तर वाले टच ने कोई ब्रोकर टच ने कोई इन्वेस्टर टच ने ये तो गल हो पले टुट जाएगी साडा मशहूर है ही है इलैक्शन होना चाहिए मजीद असं डोर टू डोर भी जाना में एक दिन के नोटिस से असा मीटिंग रखी है उसके बाद जो मजीद लाया मतलब होगा वो असं 2 महीने लगना अपने थोड़े भाइयों वन टू वन बह के सारे अपने दिमाग के लैके तो की होना चाहिए इलैक्शन होना चाहिए सिलैक्शन होनी चाहिए इन्वेस्टर कितने रखना है असल फादर देनी है इन्वेस्टर देनी है इन्वेस्टर नहीं करना जी दफ्तर वाले ने नहीं करना दफ्तर तो हम देखा भी तो मैं प्राप्ति का काम करना हूँ मैंने कोई पता नहीं दस सकता आके प्राप्ति का की काम है शहर कि डीलर को या कि दफ्तर वाले को किन्ने रोज नहीं है रखना की काम है समझो एक जाल बने यार बंदे तलक है 2-4-5 बंदे रले हुए उन्होंने 10 रले हो थोड़े थोड़े पैसे करके होए ये तो मैं आया समझाने का मकसद यही है ना कि जाके चीजें भी जाके पता है आपको 100% बंदा जाकर है जाकर चाहते ऑपरेशन काम करेगा असी ना किसी के खिलाफ हाँ ना कोई खिलाफ गल पे करने ये प्राप्ति का काम ही है नहीं कि बिहार बंदा ही कोई आखे ना कि मेरे एलीगेशन कोई नहीं तो जरूर है मैं किसी ने चंगे लफ्जों च नहीं याद करता हो सकता इतने का प्रोग्राम होता है मैंने भी कितने बंदे कहा कीड़े पाते हो समझते हो मैं चाहता इलैक्शन हो जलालपुर जट्टा है उससे नहीं आ कि इलैक्शन हो किसी बंदे सदर बनना है सैकटरी बनना है और अपनी दिखा दे मैदान के नीचे आ गए कोई फिर तो सही ना बिलासपुर जट्टा कि बिलासपुर जट्टा के पासियों ने मैं किया है नहीं तो वोटा ना वो आ जाता है तो फिर जिन्होंने इख्तलाफ है उन्होंने सबर शुगर करना पैना साल ना उस बाद होर एक तमीम बनने का भी कोई मेरे हिसाब से जवाब नहीं रहता या इलैक्शन होगा दूसरी गल करना मकसद है
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਲਾਏ ਉਹ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਪਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਰ ਕੱਟਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਥ ਭਈ ਚੋਰ ਆ ਖੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਤਰਾ ਚਾਰ ਦੇਗਾ ਲਾਂਘੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਚੋਲ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲ ਦਿਓ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਵੀ ਐਂਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘੇੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਸਾਈਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ ਬਿਆਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਪਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇਗਾ ਵੋਟਿੰਗ ਉਸਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਐਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰੇ ਕਰਾਏ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ऐसे करें ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ कहना इलेक्शन होना ठीक है साढ़े को चला लगता नहीं लगता कोई किसी ऐसी जगह नहीं लगते वोटा ने अपना हक रास्ते पूरा मर्जी बंदा आवे फिर सानू भी बर्दाश्त को मेरा हाल है देखो पार्टी का काम ऐसा कि साड़ी असी डीलर एक जगह बह भी नहीं सकते। जलालपुर जगह ने मामला पैंते कोई बंदा कहना मैं जलालपुर के डीलर नाम मेरे वालों 10 लाख रुपए नाम होगा एक प्लेटफार्म में दुनिया भी ना 50 दफ्तर साड़ी आपस में नहीं लगती वो बेहतरीन हाल है ये इलेक्शन का जो शरीफ बंदा जिन्होंने समझ तो वोट देना जिन्होंने नहीं वोट देना कहना तो देखता कि वोट तो दे तो कि नहीं तो दे को मुखालफ का पता चला नहीं लगता आ गया सदर बन गया ठीक है वो सारे सब शुक्र कर साली भाई भी आए तुम भी सुनते हो ले एक महीने की पाँच तो मैं ना बनिया गल करिए इलेक्शन हो जाना फिर तो नहीं पाना मैं जरूर मुड़ जाना फिर किसी को तैयार ही कोई मैं इलेक्शन कमीशन बनाओ 10-15 दिन का टाइम है 10-15 दिन इलेक्शन कमीशन बनया सारा कुछ बन के तो कुछ 15 दिन ईद तो पहला इलेक्शन हो जाए जिहदा सदर बने जिहदा सैकटरी बनी वेलकम साल लैके टुनियोर हो साल दोबारा कोई जिहदा मर्जी दे फार्म खुलिया जिहदा भी किसी का दिल करता मैं या सैकटरी बना मैं सदर बना तो बन जाए
ਇੰਜ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਚਾਰ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ 10-15 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਰ आकाश नियाजी, ATN खारियां। रिपोर्ट